वेलकम टू माय डिजिटल क्लासरूम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग सेफ होंगे। और एक बहुत ही बड़ी खबर यानी कि कल क्लास 10 का रिजल्ट आ गया, इसीलिए आज वीडियो बना रहा हूं। थोड़ी नॉलेज चलो फिर से शेयर करते हैं। तो मैं हूं यशवंत और आप देख रहे हैं लर्निंग थिंग्स योर वे। अब बात करते हैं फोर्स की। अब फोर्स के अंदर देखो हम लोग सब यूनिट्स क्या पढ़ने वाले हैं। फोर्स के पहले तो हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, ठीक है, थोड़े 2-3 एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। इसके अंदर सब टॉपिक आता है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स, यूनिट्स और एप्लीकेशन, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी बात बता दूं, फिजिक्स सीखनी है ना, देखो फिजिक्स तुम रट के तो नहीं कर सकते। अगर आईआईटी भी एम कर रहे हो, अभी तो छोटी एज है, नहीं सोचे होगे, मान लो नहीं भी सोचे होगे, तो तुम बता दें फिजिक्स अगर पढ़ना है ना तो रटने से नहीं होगा। देखो तुम कहीं भी निकलते हैं तो फिजिक्स एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तुम्हारी लाइफ में कुछ भी घटित हो रहा है, सब फिजिक्स है, ठीक है, सब फिजिक्स है। मैं चल रहा हूँ, फिजिक्स है। मैं पागल थोड़ा हूँ, सही बोल रहा हूँ, फिजिक्स है, ठीक है। मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। से मान लो साइकिल चलाते हैं, एक बार पैडल मारते हैं तो थोड़ी दूर जाके साइकिल रुक क्यों जाती है? फ्रिक्शन है, ठीक है। अब उसी से रिलेट कर लो, साइकिल पैडल मारते हैं, मतलब सॉरी पैडल पे पैर मारते हैं, ठीक है, तो पुश कर रहे हैं पैडल को, फोर्स है, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले ले लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अब एक्ट ऑफ पुश और पुल, ठीक। दूसरा टू चेंज, तीसरा स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक। चौथा और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बॉडी इज नोन एज फोर्स। चलो बहुत पक 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 कर लिए, अब चलते हैं थोड़ा मेरे तरीके से, ठीक। अब देखो समझाते हैं फोर्स क्या होता है। एक्ट ऑफ पुश और पुल, ठीक है। मेरे सामने कोई भी चीज रखी है, ठीक है, मान लो मेरे सामने गाड़ी खड़ी है, हाँ, और उसको मैं धक्का दे रहा हूँ क्योंकि मेरे नीचे बॉल चली गई, मैं क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, मुझे बॉल निकलनी है, मैं बाहुबली हूँ, ठीक। धक्का दे रहा हूँ, ऐसे धक्का दे के कहाँ चला गया, ठीक है, धक्का देते तो मैंने हटा दी, ठीक है ना, हटा दी कार। क्या था? मैंने फोर्स लगाया, कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, जितने न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने, गाड़ी हट गई, ठीक। तो वो क्या था? एक एक्ट ऑफ पुश था, मैंने पुश किया। क्यों किया? जो एक ऑब्जेक्ट को किया मैंने, क्यों किया? वो रीजन इसमें नहीं पूछ रहा है क्यों किया मैंने, ठीक, वो बता रहा हूं, मैं बॉल निकालना चाहता था, ठीक है। अब देखो मैंने पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, पुश किया, एक्ट ऑफ पुश, ठीक है। मैंने कुछ चेंज भी किया। क्या चेंज किया? गाड़ी रेस्ट में खड़ी थी, यानी कि मैं ऐसे खड़ा हूं स्ट्रेट, ठीक है, रेस्ट में हूं, रेस्ट पोजिशन पे हूं मैं, ठीक है। तो यानी गाड़ी रेस्ट पोजिशन पे थी, ठीक है। कार रेस्ट में थी, उसको मैंने क्या किया? चेंज किया, टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट। अब देखो मैं लिख रहा था स्टेट ऑफ मोशन। मोशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मोशन में हो जाती है, पर यहाँ मोशन में नहीं है, यहाँ रेस्ट में है। स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। क्यों किया? मतलब टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको मैंने पुश किया, रेस्ट से पुश पे लाके मोशन में किया, ताकि ये हटे यहां से और मैं यहां पे जो मतलब क्रिकेट की बॉल रखी वो निकाल सकूं, ठीक। अब जब पुश का देख लिया तो पुल भी देख लेते हैं। अब पुल में क्या करेंगे? यही एग्जांपल देख लेते हैं पुल में भी। ये बन गई मेरी प्यारी सी गड्डी, ठीक।
ये बन गया इसके प्यारे प्यारे शीशे जिसको मैंने फोड़ दिया था। ये बन गई इसकी हेडलाइट। गाड़ी भी बाइसेक्शन नहीं करने आए, ठीक। ये रहा बंदा, मतलब बाहुबली, बी से बंदा बी से बाहुबली। ये इसके हाथ, हाथ चिपके रहेंगे, ठीक। ऐसे ऐसे हाथ हैं इसके दो। ये रस्सी से बांध दिया है इसका ये, ठीक। अब इसको ये पुल कर रहा है। किससे पुल कर रहा है? रश से पुल कर रहा है। क्यों पुल कर रहा है? यहां इसके नीचे इसका दोस्त फंस गया, ठीक है, बेहोश था, सब खींचे से डाल दिए थे इसके नीचे, ठीक है। मन गढ़ंत कहानी। पुल कर रहा है दोस्त को बचाने के लिए। बड़ा अच्छा है, ठीक है, बड़ा नेक इंसान है, भगवान इसको फुल नंबर देगा, ठीक। अब पुल करेगा, क्या करेगा? पुल करके मोशन में लाएगा गाड़ी को, ताकि गाड़ी को ये इधर खिसका सके और उसके दोस्त को जीवित बचा सके, ठीक है, नहीं तो मम्मी मारेंगी इसकी। चलो, ये था फोर्स के दो सिली एग्जांपल्स। सिली थे बट यूजफुल थे, थोड़ी मस्ती में, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है मोमेंट ऑफ फोर्स की। बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स की, है ना। चलो, अब मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या आ जाता है? पहला आ जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। अब देखो, पहले समझते हैं ट्रांसलेटरी मोशन होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई गाड़ी है, ठीक। ये है इसकी रोड, ये इसकी रोड, ये गाड़ी, ठीक है। रोड स्लैंडिंग पोजीशन में है, ठीक है। जैसे मान लो हाईवे से हम उतर रहे हैं। अब देखो गाड़ी बीच में खराब हो गई, गाड़ी गई रुक, हमने इसको धक्का दिया। 3-4 आदमी मिलकर, देखो, एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, ठीक है, 3 आदमी मिलके धक्का दिए। स्लैंडिंग रोड थी, ये ऐसे चली गई गाड़ी छोड़ के। क्या हुआ? खड़े रह गए, हम नीचे झुक गए। अब बताते हैं क्या समझे। When a force is applied, यानी when a force is applied on a object which is free to move, यानी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, अब ये मूव करने के लिए फ्री है, यानी ये मूव कर सकता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, which is free to move and the object starts moving in the direction of the force applied, मतलब यानी in a straight direction of the force applied, ठीक है। मैंने फोर्स अप्लाई किया किस डायरेक्शन में? सामने की तरफ, यानी ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में सामने की तरफ मूव करने लगा, इसे कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। चलो अब थोड़ा किताबी भाषा में समझ लिया जाए। फोर्स इज अप्लाइड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी which is free to move and the body starts moving in the direction of force applied। अब देखो एक बात समझो, मैंने क्या बोला, मैं इसको देखो लिख रहा था, शांति से लिख भी सकता था मैं, पर मैं बोला क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा ये बात आपके कान तक पहुंचेगी, कान तक पहुंचेगी तो आप जब लिख रहे हो ये बात कान तक भी पहुंच रही है, जब आप लिख रहे हो तो आपके दिमाग में भी आता जा रहा है, यानी फीड होता जा रहा है। यानी ये डेफिनेशन तीनों चीज करने के बाद, सुन भी रहे हो, सोच भी रहे हो, लिख भी रहे हो, ये 3 करने के बाद तुमको ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। और मैं तुमने मेरा एग्जाम्पल देख लिया जो सिली एग्जाम्पल्स कहते हो, रोना आता है मुझे, ठीक। ये था ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक। एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल अपने आप बना सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो एग्जाम्पल में। जैसे मान लो मैंने क्या कर दिया, एक फुटबॉल रखी हुई थी, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन पे, मैंने इसको किक कर दिया, ठीक है। किक किया यानी मैंने उसको फोर्स मारा। अब मैंने सीधा किक किया है तो बहुत सीधी चली गई, यानी क्या हुआ? फ्री टू मूव थी, मैंने फोर्स मारा, मतलब मैंने एक डायरेक्शन फोर्स लगाया तो फोर्स के डायरेक्शन में वो सीधी चली गई। ये हो गया रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक। गाड़ी मैंने धक्का मारा था पापा के साथ मिलके, गाड़ी भाग गई थी पर आगे से हमने रोक ली थी, ठीक। अब ये था ट्रांसलेटरी मोशन। अब बात करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की। अब समझ ही जाओगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी
क्लॉकवाइज। अब देखो सिंपल सा समझा दे रहा हूँ, लिखने की इसमें जरूरत है नहीं। क्लॉकवाइज नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो गया, यानी मैंने एक फोर्स लगाया किसी बॉडी पे और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगी, यानी वो हो गया हमारा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि इसमें एंटी लिखा है, आंटी नहीं लिखा है, एंटी लिखा है, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में उल्टा हो जाएगा, यानी फोर्स लगाते ही घूमने लगेगा, ठीक। कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी मान लो ये वॉच है, 12 3 6 9 है, क्लॉकवाइज में ये मारूंगा तो ऐसे घूमेगा। एंटी होता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में ये इसको ऐसे पढ़ाते हैं, इसको पास पहुंचा देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में मारूंगा तो ऐसे घूमेगा, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज भी, ठीक है। इतना समझ में आया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। हे अपनी मतलब के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे मतलब के लिए कह रहा हूँ। ये काम करो, प्लेलिस्ट को सेव कर लो, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही कर दो, बनाता रहूँगा, मज़ा आएगा पढ़ने में और हमको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, ठीक। अब बात करते हैं फटाफट एक मेन चीज़ की, जो है इसके फैक्टर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर हैं, पहला और दूसरा, ठीक। पहला फोर्स अप्लाइड, इसका दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स अप्लाइड। किताबी ज्ञान समझ में नहीं आता, चलिए समझाते हैं। क्या ले लें समझाने के लिए, हाँ मान लो ये डोर है और डोर का ये नॉब है, ठीक। अब मैं इसको होल्ड करके खोलता हूँ डोर। इसको होल्ड करके खोलने में यानी मैं इसको फोर्स अप्लाई किया, इस पर मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स अप्लाइड या फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक। ये था इसका हिंज, होता है ना यहाँ पे ऐसे वो लगी होती हैं, डोर की चौखट जिसे कहते हैं, चौखट। जानते हो मुझे हिंदी में हिंदी छोड़ चुका हूँ, मुझे अभी भी हिंदी आती है, कितना इंटेलिजेंट हूँ मैं। देखो अब यहाँ मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना वो, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया हमारा, ठीक। यानी इसका डिस्टेंस ही समझो, अभी तुम डिस्टेंस समझो, डिस्टेंस आया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको पकड़ के जब मैं खींचूंगा डोर, यानी पुल करूंगा या पुश भी करूंगा, तो देखो मैं स्टार्टिंग पॉइंट में, यानी यहाँ का जो ये डिस्टेंस है ये मैक्सिमम है, और यहाँ से देखो मान लो इसे मैं डोर पकड़ के खींच रहा हूँ, खोल रहा हूँ, तो डोर आसानी से खुल गया, ठीक है। धक्का देके खोल रहा हूँ, आसानी से खुल गया डोर, धक्का दिया डोर खुल गया। यानी मैंने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से, यानी मैंने मैक्सिमम डिस्टेंस से हिंज से फोर्स लगाया तो डोर खुल गया, यानी मेरा काम इजी हो गया। वहीं ये केस ए था, अब मान लो इसे केस बी, वहीं ये हिंज होता, ये है डोर, ये है नॉब, ठीक। अब मैं नॉब पे ना लगा के सेंटर में लगाता, ठीक। इस जहां से भी परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ है मतलब एवरेज डिस्टेंस पे, सेंटर पे है क्योंकि एवरेज डिस्टेंस पे है, ठीक। मान लो समय मैंने पुल किया यहाँ से, मान लो ठीक है, यहाँ मॉब हटा के मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ से मैंने पुल किया। अब यहाँ से मुझे ताकत कंपैरेटिवली ज़्यादा लगेगी, ठीक है। पहले ऐसे खुल गया, अब ताकत लगानी पड़ी खोलने में, ठीक। अब आखिरी कंडीशन 2 3, ये रहा डोर हमारा, ये रहा इस जहाँ पे नॉब, यानी कि निल, यानी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है। मैंने फिर से इसको पुल किया, अब की बार खींचते रह जाओगे, नहीं खुलेगा दरवाजा, ठीक। टूट के आ जाएगा हाथ में नॉब, पर खुलेगा नहीं दरवाजा। क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम है डिस्टेंस। इसका होता है मोमेंट ऑफ फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जहां डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो जाएगा तो यानी कि वहां
फोर्स मैंने अप्लाई किया पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो गया, यानी वहां ये भी मिनिमम हो जाएगा। जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, फोर्स अप्लाइड बराबर है, ये मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आया? चलो अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं फटाफट, यहीं पे धड़ाधड़ बात कर लिया इसकी। अब यूनिट की आप देखो, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस कह लो डिस्प्लेसमेंट कह लो, ठीक है। अब फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ठीक। फोर्स की साइन यूनिट हो गई। अब डिस्टेंस की साइन यूनिट क्या होती है? मीटर। इनका गुणा कर दो यानी मल्टीप्लाई कर दो, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर। समझ में आया? मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग और क्या कहते हैं? टॉर्क। टॉर्क, ठीक। टॉर्क का सिंबल क्या होता है? पाई का सिंबल देखो अभी, पाई का सिंबल ऐसे होता है, पाई का सिंबल, ठीक है। पाई के सिंबल में से एक पैर उड़ा दो उसका, जो सीधा पैर है, ये हो जाएगा टॉर्क का सिंबल, ठीक है। ये हो गया। देखो ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा ज्ञान है, और ये एक्स्ट्रा ज्ञान मैं देना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे भी रखना बहुत पसंद है एक्स्ट्रा ज्ञान, ठीक है। टॉर्क का सिंबल ये हो गया। अब ये मत सोचना कि लिखोगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा। वैसे अगर याद हो रहा है तभी लिखना, नहीं तो ये लिखना कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क मत लिखना, ठीक। हटा देते हैं इसको, चलो, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा तुम लोग के लिए। अब इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन पे, फिर आएंगे हम लोग सीधा न्यूमेरिकल्स पे। दोस्तों एप्लीकेशन, कभी चक्की गए हो? चक्की जहाँ आटा गेहूं सब पिसता है, ठीक। बताता हूँ, कभी चक्की जाओगे तो देखोगे, अब तो मतलब मशीन से है, पहले के ज़माने में बताता हूँ कैसा होता था। उसे कहते थे ग्राइंडर, कहते थे ना, हैंड ग्राइंडर या हैंड फ्लोर ग्राइंडर। ऐसे होता था, मतलब पत्थर का बना रहता था, ठीक है। अपना स्थान लीजिए, अपना स्थान लीजिए, सब आ रही है, अपना स्थान ले हम। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। आप चक्की तो गए ही होंगे, गए ना चक्की? नहीं गए? चलिए मैं तो गया हूँ, तो बताता हूँ क्या करते हैं, ठीक है। मतलब अब तो मशीन यूज होती है, बट पहले किस तरह आटा पीसा जाता था। ये है एक पत्थर, इसके नीचे दूसरा पत्थर, इस पत्थर में ऊपर होता था छेद, यहाँ से भर देते थे गेहूँ, ठीक है, अंदर नीचे आता था यहाँ पे। अब यहाँ होता था एक हैंडल, ठीक है। अब इस हैंडल को ऐसे रोटेट करते थे तो वो नीचे अंदर पिस जाता था। बट इससे क्या रिलेशन है हमारा एप्लीकेशन का? इससे बताते हैं। ये हैंडल यहीं पे क्यों दिया हुआ है? एक्सल तो ये है, एक्सल से इसके मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्यों दिया हुआ है? ताकि ये इजीली रोटेट किया जा सके और थोड़े एफर्ट से ज्यादा काम निकल सके, ठीक है। यानी थोड़े फोर्स से ज्यादा काम हमारा हो सके, ठीक है, ज्यादा इजीली हो सके काम। अब यही चीज अगर हम एक्सल पे लगाते तो उसको पता है कैसे पकड़ के घुमाना पड़ता? ये एक्सल मैंने लगाया, इसके मतलब बस ऐसे पकड़ के घुमाना पड़ता, ऐसे मतलब ऐसे करके घुमाना पड़ता कि उसको ही घूमे, ठीक है। यहाँ लगाए हैं, यानी ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो होता रहेगा, ठीक। ये था एक चक्की का एग्जाम्पल, यानी हैंड फ्लोर ग्राइंडर का एग्जाम्पल। अब साइकिल के एक्सल का देते हैं। ये होता है एक छोटा वाला, 1 2 3 ऐसे से होता है, ये खट, ठीक है। यहाँ चेन लगी होती है, ठीक। यहाँ होता है बड़ा वाला, जहाँ पे A1 साइकिल में लिखा होता है AVON, A1 ऐसे लिखा होता है, ठीक। बहुत नोटिस करता हूँ मैं, ठीक ना। ये ऐसे होता है, ठीक। अब यहाँ से ये निकला होता है पेडल नंबर 1, ये निकला होता है पेडल नंबर 2, ठीक। अब ये पेडल होता है, ये इतना दूर क्यों दिया होता है, ठीक है, इतना डिस्टेंस पे क्यों दिया होता है? इसको हम लोग यहाँ दे सकते हैं, इस जहाँ पे इस जहाँ देंगे तो ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है।
ज़्यादा लगाना पड़ेगी। इधर दिया है, क्या करना पड़ेगा, दूर से डिस्टेंस लगाते हैं, होता रहता है। ठीक, से मान लो ये नट बोल्ट है, ठीक, इसमें मैंने यहाँ पे एक बोल्ट नट है और ये बोल्ट है, यहाँ मैंने एक बोल्ट कस दिया। ठीक, अब इसको मुझे खोलना है, किससे खोलेंगे, स्पैनर से खोलेंगे। स्पैनर कुछ इस प्रकार का होता है। मेरी ड्राइंग देखने में बड़ी अच्छी है, मतलब मुझे अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगे चाहे ना लगे, आई डोंट केयर। ठीक, ये है स्पैनर। अब इसे हम खोलेंगे। स्पैनर को हम यहीं ही क्यों पकड़ेंगे खोलने के लिए, इस जहाँ ही क्यों पकड़ेंगे हम स्पैनर को खोलने के लिए, इसको सामने तो पकड़ सकते हैं। ठीक, सामने तो पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ेंगे, क्यों, सामने पकड़ के ताकत लगाएंगे तो ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी खोलने के लिए, दूर लगाएंगे तो सेम ताकत से जल्दी खोल लेंगे इसको हम। समझ में आया चीज़। अब कभी स्टेफनी सुनी है, नहीं सुनी, स्टेफनी गाड़ी को हमेशा उठाने के लिए मतलब जो यूज़ होती है, ठीक है, स्टेफनी कहते हैं, कुछ कहते हैं उसको। मतलब कभी गाड़ी खराब हो जाती है, इसका मतलब इस मान लो एक कार है, ये इसकी कोई व्हीकल है ये, और इसका ये, ठीक, ऐसे है ये, ठीक, इसके यहाँ पहिया है, पंचर हो गए हैं दोनों पर टायर। ठीक, अब यहाँ लगा के ऐसे कुछ होता है, लगाया जाता है, ठीक है, उससे भी ऐसे पैर मार के उसे उठाया जाता है ऊपर, तो कहा ऊपर हो जाती है। अब ये जो ये इसका दिया होता है जिसे पैर मारते हैं, ये दूर क्यों दिया होता है, दूर देने से हर ऐसे करके ऐसे करेंगे, जब मतलब ऐसे करके मान लो ये है, मैं ऐसे करके ऐसे करूँगा तो ये ऐसे उठाएगा। अब वहीं अगर पास दिया होता, वहीं अगर ये इस जहाँ दिया होता तो हम पूरा शरीर लेकर अपना खड़ा हो जाते इस पर, तब होता है, यानी तब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता हमें। समझ में आया। ये थे 3 एप्लीकेशन मोमेंट ऑफ फोर्स के। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है, जो है कपल। कपल फिजिक्स का टर्म है। क्या होता है इसमें, टू फोर्सेस, टू ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट लाइंस, ठीक है, एट द सेम पॉइंट। जैसे क्या ले लें, टैप ले लेते हैं, ठीक है, ये हुआ ऐसे और ये ऐसे एक और ये ऐसे एक। ठीक, अब हम लोग एक उंगली यहाँ रखते हैं, एक उंगली यहाँ रखते हैं, ठीक है, ऐसे मान लो एक टैप है, इसको पकड़ के हम लोग ऐसे घुमाते हैं ना, यानी ऐसे पकड़ के घुमाते हैं, तो 2 ऑपोजिट फोर्सेस, एक जो इधर एक्ट करेगा, एक इधर एक्ट करेगा, ठीक है, 2 ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग इन 2 डिफरेंट लाइन्स, 2 ऑपोजिट parallel forces acting in 2 different lines on a same point, at same point, या from a same point is known as couple। समझ में आ गया होगा, नहीं आया। एक और एग्जांपल देते हैं। क्या देते एग्जांपल, क्या देते एग्जांपल, मान लो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, ठीक है, मान लो इसको हम कोई चीज़ है ये, हाँ, नट शेप में, और ऐसे बड़े बड़े ये निकले हैं साइड से, ठीक है, हमें घुमा के इसको घुमाते घुमाते वो अंदर ले जाना है, ठीक है। कभी वो वाला वो देखा है, इसे लट्टू कहते हैं, ऐसे लगाते लगाते इसमें ऐसे पकड़ के घुमा देते हैं, ठीक है, तो घूमने लगता है, मतलब मैं देखा हूँ, बता रहा हूँ जो। अच्छा मान लो ये कोई ऐसे है, कोई आदमी है इधर से इस पर धक्का दे रहा है, ठीक, कोई आदमी है इसके पीछे से इसको धक्का दे रहा है, ठीक, यानी ये फोर्स इधर की ओर लगा रहा है, ये फोर्स इधर की ओर लगा रहा है, यानी ये ऐसे एक्ट कर रहा है, ये ऐसे एक्ट कर रहा है, यानी ये पैरेलल एक्ट कर रहे हैं। 2 ऑपोजिट फोर्सेस ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं, 2 ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट लाइंस फ्रॉम अ सेम प्लेन या फ्रॉम अ सेम पॉइंट इज नोन एज कपल। आई होप मैंने जितना पढ़ाया आपको क्लियर हुआ होगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए या कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए। मैं कोशिश करूँगा कि 1 वीक के अंदर या 3 डेज के अंदर आपको मतलब जो नीड हो आपकी वो मैं पूरी कर सकूँ। तो आज के बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे इसके सेकंड पार्ट यानी जो न्यूमेरिकल है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ एक बात कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी जीके के फैक्ट्स डालता हूँ, यानी आप पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट के लिए आप मेरे जीके फैक्ट्स देख सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक